बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। इटली की आज एक यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी स्कॉलरशिप के बारे में। और भी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह इटली पे, तो आपने जुड़े रहना है। अगर आपको चाहिए और वीडियोस इटली की सिंपल, मैंने आसान भाषा में जिसे कहते हैं वो हमारे वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है। अगर यहाँ पे आपको ना मिले तो करंट स्कॉलरशिप ऑफ सीएसई एडमिशन्स वाली कैटेगरी में ना, यहाँ पे करंट स्कॉलरशिप ऑफरिंग, यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैं एक और भी कैटेगरी बना दूंगा। अच्छा, इस पे हम आज नज़र दौड़ाएंगे। जो चीज़ें मुझे पता हैं, जो चीज़ें मैंने सर्च की हैं, रिसर्च की हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने दोस्तों से भी पूछा है जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनसे मैंने एक मरतबा उनको बता दिया कि भाई मैं ये पोस्ट बना रहा हूँ, इस तरह क्या ये ठीक है। उन्होंने जो चीज़ें मुझे चेंजेस कही हैं वो मैंने कर दी हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ जो उन्होंने मुझे बताई हैं। ठीक है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। यूनिवर्सिटी का नेम यूनिमोर, उस शॉर्ट नेम है। ठीक है, और इसके बाद उसका फुल नेम है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्ना एंड रेगियो एमिलिया। ठीक है, तो अब पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का नेम यही है, ये यूनिवर्सिटी का नेम है। ठीक है, और उसके बाद इसके नो वाइट्स, नो जीआरई, नो एक्सेप्टेंस लेटर, कुछ भी नहीं चाहिए। कंट्री इटली है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नेम मैंने आपको बता दिया है। डिग्री लेवल पीएचडी वालों के लिए, मास्टर वालों के लिए नहीं है। और साइकिल है 41st साइकिल। ठीक है, 41st मीन्स के 2025-26 ऐसे समझें। ठीक है, अगर 2026-27 आएगा वो 42 बन जाएगा। सही है। स्कॉलरशिप जो टाइप है वो फुली फंडेड टाइप है। स्टाइपेंड आपके पास कितना है, 353 यूरो पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा बिफोर टैक्स। टैक्स कटने के बाद आपके पास ऑलमोस्ट 1230 या 1200 तक मिलेगा। 1195 मुझे दोस्त ने कहा है कि आप उनको इतना मिलता है टैक्स कट के। ठीक है, तो अब पाकिस्तान में वो बन जाएगा आपका 3,75,000 या 3,85,000 राउंड अबाउट। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से बन जाएगा। उसके बाद एडिशनल फंडिंग भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। 50% बोनस फॉर स्टडी अब्रॉड, मीन्स कि अगर कहीं पे आप जाते हैं वहाँ बाहर रिसर्च करने के लिए, किसी और कंट्री में भी आपको भेजते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका भाई वहाँ पे पढ़ रहा था, तो उसको रिसर्च के लिए उन्होंने कहा कि हाँ भाई आप 6 महीने के लिए किस कंट्री जाना चाहेंगे। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया भी था, कुछ इस तरह था। वो पुर्तगाल में उसका वो कर रहा था ऑलरेडी, वहाँ पर भी उसने स्टार्ट की थी रिसर्च असिस्टेंट की जॉब। तो वो उसने कहा मैं वहाँ पर, मेरी नेशनलिटी चल रही है, इस तरह कोई सीन था, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो फिर वहाँ पर चला गया, तो उसका फिर अलग से उनको देते हैं 50% बोनस फॉर स्टडी अब्रॉड। उस तरह 10% एनुअल बजट फॉर रिसर्च एंड कॉन्फ्रेंस का भी आपको मिलता है। एप्लीकेशन फ़ी 25 यूरो है। ये एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे तभी आपकी सबमिट हो जाएगी। ये पे हो जाती है, मसला नहीं। 8,000 एप्लीकेशन फ़ी बनेगी। ये 25 यूरो जो रेट है अभी चल रहा है यूरो का। एप्लीकेशन की जो ओपनिंग है वो 3 जून 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और डेडलाइन जो है वो है 30 जून 2025। ठीक है, स्टार्ट डेट नवंबर, मतलब कि नवंबर से आपकी पीएचडी समझे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आपका 3 साल का ड्यूरेशन जितना भी है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही है। ठीक है, आपको पता है। अब अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप अप्लाई वाले लिंक पे पहुँच जाएंगे। ये अभी मैं आपको बताता हूँ इसका अप्लाई वाले लिंक का। ये ऑफिशियल कॉल है, ये आप कॉल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। ये भी आपने ओपन कर लेनी है। इसमें डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना एक क्राइटेरिया भी अलग से भी है। सिविल इंजीनियरिंग का है, ये सारी चीज़ें मैं आपको मेजर बताता भी हूँ, तो ये आपने पढ़ लेना है, अपना रीड कर लेना है सारा कुछ। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है, सारी चीज़ें जो भी हैं, मेन चीज़ें यही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है इसमें आपके डिपार्टमेंट से अपने हिसाब से हों, तो वो आपने यहाँ पे रीड कर लेनी है। सही है। अब यहाँ पे आपको नो आइट्स, किसी किस्म के आइट्स की जरूरत नहीं है, जीआरई भी नहीं है, एक्सेप्टेंस लेटर भी नहीं है। आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है। ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म का बता दूंगा, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसमें थोड़ा सा है उस मसला। बाकी फॉर्म वगैरह सारा कुछ आपने खुद ही करना है, फिर वो मसला नहीं है। अगर आपको फॉर्म पे कहीं समझ ना आए, आपने वो चीज़ कॉपी करनी है, चैट जीपीटी को देना है कि भाई मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ और उसमें मुझे ये लिखा हुआ आ रहा है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या अपडेट करूँ या क्या पुट करूँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ईजी है बहुत, वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल बेनिफिट कौन से हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, मतलब कि ट्यूशन फी फुल वेव्ड ऑफ है। ठीक है, उसके बाद मंथली स्टाइपेंड मैंने आपको बता दिया। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है, मोबिलिटी ग्रांट्स, ये भी आपको दी जाएंगी। 50% स्टाइपेंड ये मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको बता दिया। ठीक है, और इसमें डॉर्मिटरी नहीं होती, डॉर्मिटरी खुद से करनी पड़ती है। ये अगर स्टाइपेंड है इतना आपका 1350 है समझे, या 53। ठीक है, इसमें डॉर्मिटरी आपको जो मैंने दोस्तों से वहाँ से पूछा है, उन्होंने कहा 300-400 यूरो या 500 यूरो तक। डॉर्मिटरी थोड़ी महंगी है। ठीक है, इस वजह से मैं आपको कहता था चाइना में जो है डॉर्मिटरी बहुत सस्ती है, तो वो 300-400 यूरो तक आपको मिल जाती है वहाँ पर। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में है या क्या सीन है। ठीक है, वो भी आसान हो जाता है। अगर आप 300 अगर आपका उधर भी चला जाएगा फॉर एग्जांपल, फिर भी आपके पास 1000 यूरो है, 1000 यूरो को आप दे लें ज़रा। ठीक है, कर लें कैलकुलेट के कितना आप बचा सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल मेजर कौन से हैं। एग्री, फूड साइंसेज, टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन, कंप्यूटर एंड डाटा साइंस। ठीक है, हेल्थ, एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एनवायरमेंटल एंड मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल इनोवेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, और ये सारे ये वाले मेजर्स हैं सारे। ठीक है, जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो इनमें से अगर आपका प्रोग्राम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया कौन सा है, मस्ट होल्ड ए मास्टर डिग्री आर इक्वेलेंट बाई, मतलब कि आपके 31 अक्टूबर 2025 तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक हो गया। एज की कोई लिमिट नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वेलकम, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इफ़ योर प्रीवियस डिग्री वाज इन इंग्लिश। ठीक है, वैसे भी इंग्लिश में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो वैसे ही होगा आपके पास। एप्लीकेंट्स में अप्लाई फॉर अप टू PhD प्रोग्राम्स। ठीक हो गया, आप दो प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो होप सर्टिफिकेट ओके है, मसला नहीं है। ठीक हो गया, तो उसमें आप जैसे ही, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 31 अक्टूबर से आप पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब तब तक। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था 1 नवंबर, ठीक है, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तब तक ऐसा समझिए डिग्री आपके पास होगी तभी ये सारा काम होगा। अब नेक्स्ट है जी, उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आप यहाँ पे फिल करेंगे, ये वही है, मैं आपको अभी चल के बताता हूँ। उसके बाद पासपोर्ट, ठीक है, डिग्री, एकेडमिक्स ट्रांसक्रिप्ट, यूरोपास CV, रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है, नो फिक्स्ड बॉडी फॉर्मेट, अपलोड ओनली। ठीक है, उसके बाद है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल डिपेंड करता है, टोटल रिसर्च प्रपोजल ही आपकी यहाँ पे गेम है सारी। इंटरव्यू आप जब देते हैं तो वो आपको कहते हैं, मैंने दोस्त से पता किया कि रिसर्च प्रपोजल का क्या सीन है और इंटरव्यू का क्या सीन है, मार्क्स वगैरह। उसने कहा कि 50 या 60 या 70 नंबर के मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के। ठीक है, उसमें आपको वो कहते हैं कि PPT आपने अपनी वो प्रेजेंट करनी है, उसमें सारा कुछ आपसे रिसर्च प्रपोजल के बारे में ही सारा कुछ करते हैं। क्वेश्चन अगर एक दो पूछेंगे तो वो रिसर्च प्रपोजल के बारे में ही पूछेंगे। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज स्टेटेड इन द प्रोग्राम स्पेसिफाइड टेबल्स। ठीक है, तो ये अगर कोई है तो वो आपको ऑनलाइन ये पोर्टल पे पता चल जाएगा। ठीक हो गया, कौन कौन से हैं, वैसे होंगे नहीं इतने ज़्यादा, लेकिन यही मेन डॉक्यूमेंट्स यही हैं। उसके बाद नोट, आपने डॉक्यूमेंट्स कोई मेल वगैरह भी नहीं करने, कुछ भी नहीं करने, जो PDF फॉर्मेट में आपने अपलोड करने हैं। अब प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेसेस हैं। एक पहला डॉक्यूमेंट्स रिव्यू, पहले आप डॉक्यूमेंट्स आपके वो चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, अगर क्लियर हो गए उसके बाद दूसरा फेस है इंटरव्यू। ये इसी इंटरव्यू में सारी चीज़ें हैं, सारा कुछ इंटरव्यू पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें सिलेक्शन कमेटी विल अवार्ड मार्क्स बेस्ड ऑन द CV, रिसर्च प्रपोजल एंड एकेडमिक रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट फेस, परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू मोस्ट वेट। ठीक है, इंटरव्यू सारा ही सब कुछ इसी इंटरव्यू में ही है। और इंटरव्यू में क्या पूछेंगे आपसे, रिसर्च प्रपोजल के बारे में। तो अच्छा प्रपोजल बनाएं, उसी को आपने डिफेंड करना होगा, और अगर उसमें जानदार है प्रपोजल तो फिर ही आपका काम होगा। ठीक है, फाइनल जो सिलेक्शन रिजल्ट विल बी पब्लिश हियर, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, ये आप कर सकते हैं। अब वही है, कैसे अप्लाई करना है, सिंपल है, आपने पोर्टल पे अप्लाई करना है, यहाँ पे जाना है। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ। रजिस्टर और लॉगिन, सेलेक्ट PhD एडमिशन एग्जाम, कंप्लीट द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, पे द €25 नॉन रिफंडेबल फी। ठीक है, सबमिट द एप्लीकेशन बिफोर 30 जून। ठीक है, ये एप्लीकेशन गाइड, ये आप, अब मैं आपको ये एप्लीकेशन गाइड वाली फाइल आपको दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन गाइड वाली फाइल आपके पास देख लीजिएगा, अभी आप देख लेते हैं। ठीक है, ये फाइल अभी ओपन हो रही है। ये फ़ाइल बहुत बड़ी फ़ाइल है, ये बहुत लेंथी फाइल है, मैंने शॉर्ट करके इतना सिंपल करके आपको यहाँ पे बता दिया। अगर ये फाइनल टिप्स हैं, सबमिट अर्ली एंड कैन नॉट एडिट योर, अगर आपकी एप्लीकेशन एक मरतबा सबमिट हो गई तो आपकी एडिट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, प्रिपेयर योर CV, रिसर्च प्रपोजल केयरफुली बी दे आर स्कोर्ड, मेक श्योर योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्म एंड अंडर 20 MB। ठीक है, ये PDF फॉर्मेट जो है, ये दोबारा मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ, ये अभी ओपन हो जाती है PDF फाइल। जैसे चलें, जब तक ये PDF फाइल ओपन होती है हम चलते हैं ये उस पर ऑनलाइन अप्लाई के अकाउंट पे कैसे आपने क्रिएट करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे, या ये वाले पे क्लिक करेंगे, ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, या इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन वाले पे, ये तीनों एक दोनों सेम ही हैं। ठीक है, इस पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने आना है फिर मेन्यू वाले ऑप्शन में, यहाँ मेन्यू वाले ऑप्शन में आएंगे रजिस्ट्रेशन, इसको आपने इंग्लिश में कर लेना है पहले। ठीक है, इंग्लिश वाला आपने कर लिया, इसके बाद रजिस्ट्रेशन, मतलब ये इटालियन और ये इंग्लिश, इस पर रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए जो सिटीजन है वहाँ के। अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ यू आर माइनर और डू नॉट हैव वैलिड इटालियन डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड विद रजिस्ट्रेशन, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये इसको आपने चेक कर देना है, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट कोड तो है नहीं, इटालियन टेक्स्ट कोड, क्योंकि अगर वो उन्हीं के पास होता है जो वहाँ पे होते हैं या जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट करना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ये फिल कर लेनी है अपनी। ठीक है, ये आप सिटीजन, ये कोड इटालियन, ये फिजिकल कोड ये आपके पास नहीं आएगा जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान और सारा कुछ। ये क्रिएट करके आपने फिर नेक्स्ट पे जाना है, चौथे स्टेप पे, क्योंकि ये मुझे फिल करना पड़ेगा सारा और फिर ही आगे जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक हो गया, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा। ये बाकी फॉर्म वगैरह आपने आगे अकाउंट बना के खुद ही वो करना है। ठीक है, ये PDF फाइल अभी तक वो नहीं हो रही, ये रिलोड मैं करता हूँ। ये बहुत बड़ी फ़ाइल है, मैं दोबारा भी इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ये PDF फाइल, क्योंकि ये फ़ाइल आप जब ये आपके पास ओपन हो जाएगी, मेरे पास ये उसका मसला है, नेट का मसला है, या मेरे पास उसका मसला है, डॉक्यूमेंट का मसला है, जो भी है।
ठीक है, कोई चक्कर है सही, ठीक है, वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, मसला नहीं। ये बहुत बड़ी फाइल है, उसको मैंने लमसम करके ये उसमें कर दिया है कि कैसे आपने शॉर्ट उसमें कर दिया है कि भाई आपने कैसे अप्लाई करना है। होप सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इनकी जो कॉल्स ओपन हुई हैं उस पर भी 1 बाय 1 कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि और कंट्रीज़ की भी स्कॉलरशिप को इसी तरह सिंपल आसान भाषा में यहाँ पे कर दूँ। इसमें मेरे ख्याल में कोई चीज़ रह नहीं गई जो ना हो, डॉक्यूमेंट्स का आपको पता चल गया, बस सिर्फ आपने ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अकाउंट सबमिट करना है, बस दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफिज़।